हैं आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय काव्यशास्त्र में पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ का हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। पंडित जगन्नाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनका ग्रंथों का परिचय, प्रसिद्ध काव्य लक्षण पंडित जगन्नाथ ने कौन सा दिया है। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, यूपीटीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूजीसी नेट और विभिन्न राज्यों की शिक्षक संबंधी जो परीक्षाएं होती हैं हिंदी साहित्य की, उन सभी में भारतीय काव्यशास्त्र से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र से प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख लक्षण ग्रंथ, काव्य ग्रंथ कौन से हैं, इन सभी का मिलान। तो आज के सत्र में जो हमारे रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। पंडित जगन्नाथ जी का जो नाम है वो पंडित जगन्नाथ ही है। समय से भी प्रश्न आते हैं कि पंडित जगन्नाथ का समय कौन सी शताब्दी है। तो इनका समय है 17वीं शताब्दी। भारतीय काव्यशास्त्र में विद्वानों के समय से, रचना काल से भी प्रश्न बनते हैं। जन्म स्थान दक्षिण भारत। जगन्नाथ जी का जन्म स्थान दक्षिण भारत है। पिता का नाम है पेरू भट्ट, माता का नाम लक्ष्मी। आश्रयदाता है इनके शाहजहां। ग्रंथ है रसगंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, जगदाभरण और अमृत लहरी। आश्रयदाता महत्वपूर्ण है कि पंडित जगन्नाथ जी के आश्रयदाता कौन थे। जगन्नाथ जातीय आंध्र ब्राह्मण थे। जगन्नाथ का समय 17वीं सदी का प्रथम चरण है। महत्वपूर्ण है कि कौन सा है, 17वीं सदी का प्रथम चरण। इनकी रचनाओं में रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, अलंकार शास्त्र संबंधित हैं। मनोरमा, कुलमर्दिनी, व्याकरण है। सुथाल लहरी, ये 5 क्या है, जगदाभरण, आसव विलास, प्राणभरण, भामिनी विलास, यमुना वर्णन, चंपू काव्य ग्रंथ हैं। जगदाभरण, आफिस विलास, प्राणभरण, ये 5 क्या है इनके, चंपू काव्य हैं। चंपू काव्य आप समझते हैं गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। रस गंगाधर जो रचना है, इस रचना में पंडित जगन्नाथ ने इसे अध्यायों में विभक्त किया है और नामकरण आनंद शीर्षक से किया है। आनंद में रचित रस गंगाधर यानी जो इसके जैसे हम कहते हैं ना सर्ग, अध्याय और खंड, तो इसमें इन्होंने इसका नाम आनंद, इसको आनंद कहकर संबोधित किया है। आनंद में रचित रस गंगाधर रचना संस्कृत काव्यशास्त्र की अंतिम प्रौढ़ रचना है। प्रतिभा को इन्होंने एकमात्र काव्य हेतु माना है। कवि और आलोचक जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की, यानी जिनके यहाँ ये आश्रयदाता थे, जो इन्होंने ही इन्हें जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ की उपाधि इन्हें प्राप्त की है, प्रदान की है। इन्होंने ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, अलंकार सर्वस्व, साहित्य दर्पण सभी की समीक्षा इन्होंने की है। इनका प्रसिद्ध काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये काव्य लक्षण। काव्य की यह पंक्ति बहुत विशेष कर यह परीक्षाओं में आती है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, यह किस रचनाकार की पंक्ति है, तो पंडित जगन्नाथ की पंक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, यह पंक्ति आचार्य जगन्नाथ की है और विशेषकर परीक्षाओं में यह अवश्य आती है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। जगन्नाथ के काव्य में 4 भेद हैं, उत्तम, मोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। उन्होंने काव्य के जो 4 भेद किए हैं वो कौन से हैं, उत्तमोत्तम, यानी कोई भी काव्य होता है वो उत्तम रचना होती है, सर्वोत्तम जिसे हम कह सकते हैं। उत्तम मतलब ठीक है, मध्यम, उत्तम माने बढ़िया, अच्छी रचना है ये, मध्यम ठीक है, अधम माने काम चलाओ काव्य है जो लिखा गया है। जिन्होंने काव्य के हैं वो 4 भेद किए हैं कि किस प्रकार कोई भी रचना, हम कहते हैं कोई रचना का हमने अध्ययन किया कि रचना बहुत ही उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है, तुमने अच्छा काम किया है, अच्छा लिखा है,
तो वो कहते हैं कि काव्य के भी इस प्रकार 4 भेद होते हैं। अलंकार जगत के सबसे प्रसिद्ध तथा अंतिम प्रौढ़ अलंकारिक पंडित जगन्नाथ ने रस को निज स्वरूपानंद घोषित किया है। निज स्वरूपानंद। इन्होंने मम्मट की भांति वह कहते हैं कि हम भी जब कोई रचना का हम अध्ययन करते हैं, रचना को लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, रस यानी आनंद, आनंद को निज मने अपने लिए स्वयं, उस रचना का अध्ययन हम स्वयं के लिए करते हैं। अगर हम रचना को रच रहे हैं यानी लिख रहे हैं, तब भी वह उसका जो स्वाद है यानी आनंद है, उसकी अनुभूति हमें ही होगी। कोई व्यक्ति किसी रचना का अध्ययन कर रहा है तो उस रचना की आनंद की अनुभूति उसको स्वयं ही होगी। कोई दूसरा उस रस का अनुभव नहीं कर सकता, उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इन्होंने मम्मट की भांति असन लक्ष्य व्यंग्यक्रमी के ध्वनि के रूप में रस का निरूपण किया है। ध्वनि में ही ये रस का अंतर्भाव मानते हैं। यानी क्या है, ध्वनि। काव्य में ध्वनि नहीं है, रस, तभी ये काव्य रचना है, उसमें ध्वनि नहीं है और रस का ही उसी से अंतर्भाव, रस भी तभी प्राप्त होगा जब रचना में ध्वनि है। पंडित जगन्नाथ ने शंकर वेदांत की दार्शनिक दृष्टि का विनियोग कर रस का संबंध वेदांत के साथ स्थापित किया। इनकी रस संबंधी दार्शनिक व्याख्या वैदिक मंत्रों पर आधारित है। जगन्नाथ की जो दार्शनिक व्याख्या है रस संबंधी, वो किस पर आधारित है, वैदिक मंत्रों पर। जगन्नाथ ने किसका किया है, शंकर वेदांत की दार्शनिक दृष्टि का। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से भी आते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर हम इन पर ध्यान नहीं देते और यही परीक्षाओं में आते हैं। फिर व्यक्ति सोचता है मैंने अध्ययन तो किया था पर अब कहाँ गया, वो समझ में नहीं आ रहा। पंडित जगन्नाथ ने, प्रश्न यहाँ से बना, पंडित जगन्नाथ ने रस संबंधी दार्शनिक व्याख्या किसके आधार पर की है, वैदिक मंत्रों पर, रामायण के मंत्रों पर, महाभारत के मंत्रों पर। तो इस प्रकार 4 प्रश्न विकल्प आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और सही उत्तर है वैदिक मंत्रों पर आपने अध्ययन किया है। पंडित जगन्नाथ ने शंकर वेदांत की दार्शनिक दृष्टि का विनियोग कर रस का संबंध वेदांत के साथ स्थापित किया है। इनकी रस संबंधी दार्शनिक व्याख्या वैदिक मंत्रों पर आधारित है। इन्होंने काव्य रस को आत्मानंद के समान मानते हुए अभिनवगुप्त एवं मम्मट की रस विषयक धारणा में परिवर्तन कर उस अद्वैत यानी वेदांत सम्मत रूप प्रदान किया है। रसवादी आचार्य जगन्नाथ जी कैसे आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं। एक प्रश्न यहाँ से बना कि आचार्य जगन्नाथ किस प्रकार के आचार्य हैं, तो रसवादी आचार्य हैं जिन्होंने रस का विवेचन किया है। सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, परंतु काव्य में ये ध्वनि को महत्व देते हैं। ध्वनि संप्रदाय के ये प्रबल समर्थक थे। कौन, आचार्य जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ संस्कृत साहित्य शास्त्र के अंतिम प्रौढ़ आचार्य हैं। असमायक मृत्यु के कारण इनकी रस गंगाधर एक अपूर्ण रचना है। प्रश्न बना, आचार्य जगन्नाथ की, पंडित जगन्नाथ की अपूर्ण रचना कौन सी है, तो रस गंगाधर है। यहाँ से भी एक प्रश्न तैयार हुआ कि आचार्य जगन्नाथ की जो अपूर्ण रचना है उसका नाम बताइए, रस गंगाधर। ये ध्वनि सिद्धांत के भी, ध्वनि संप्रदाय के भी समर्थक हैं, यानी सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। किस प्रकार के हैं, रसवादी तो है ही, और कैसे हैं, सर्वांग निरूपक आचार्य, इन्होंने रस के सभी रूपों का वर्णन किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा अध्ययन किया हुआ अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे आने वाले सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आप किसी विशेष रचना या किसी विशेष परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।